जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले फूल के बारे में, मतलब इस वीडियो में बात करेंगे पुष्प होता क्या है, फूल के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फूल के कितने प्रकार हैं, प्रकार के भी जानेंगे और उसके टाइप्स कितने हैं वो भी जानेंगे। तो जो फूल होता है, ये फूल में हिबिस्कस फ्लावर, आप सबने अपने कॉलेजेस में डायसेक्शन किया रहेगा हिबिस्कस फ्लावर का। आप सबने उसके अंदर पोलन ग्रेन देखा होगा, एंथर देखा होगा, स्टिग्मा देखा होगा, पेटल्स देखा होगा, सेपल्स देखा होगा, बहुत सारे उसके नेमिंग होते हैं। अब मैंने अपना एक डाइसेक्शन का भी वीडियो बनाया है, आप सबने हिबिस्कस जो फ्लावर है उसके ऊपर हम डाइसेक्शन वीडियो बनाए हैं, जाके वो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप सब वहाँ पे जाके डाइसेक्शन का आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको ईजिली समझ जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए जो फूल है, फूल का एक और नाम है एंथोलॉजी। फूल को क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। और इसके 4 टाइप हैं। देखो कितने टाइप है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कैलेक्स हो गया, पहली की बात करेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेशियम। देखिए ये जो एंड्रोशियम और गायनेशियम होता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, हम डायग्राम समझा देते हैं कि देखो ये जो वाला पार्ट होता है, ये जो फूल होता है, जिस फूल से जो इसकी पंखुड़ियाँ जब निकलने चालू होती है, फूल का जब निर्माण होता है, पुष्प का, तो फ्लावर का जब निर्माण होगा तो पहला आपका पेसियोल मिलेगा। पेसियोल क्या करता है? मजबूती देखता है फूल को। अब उसके ऊपर ये जो आपको गोल सा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पुष्प आसन। जो फूल उस पर जाके बैठेगा, फूल का क्या होता है, उस पर ही जाके वो विराजमान रहेगा, उस पर ही बैठता है फूल। फूल का पूरा वही सपोर्ट करता है, पुष्प आसन। और ये जो पेसियोल का क्या होता है, आप गुलाब का फूल देखेंगे, गुलाब के फूल के नीचे कैसे एक डंडी रहती है, वही पकड़ के तो वही पकड़ते रहेंगे, उसी से उसका पेसियोल को वही काम होता है, पेसियोल का एक डंडी टाइप निकलता है। अब जो ये पुष्प आसन है, ये समझिए फूल जितना जो खिलेगा फूल, समझिए गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल जो खिलेगा तो नीचे तो कुछ सपोर्ट के लिए रहना चाहिए, किस पे तो बैठना चाहिए ना, तो वो उस पर पुष्पासन पे रहेगा। तो फूल का तो याद रखना, पुष्पासन का काम क्या है? सिर्फ फूल को बैठाए रखता है। अब बात करेंगे, ये जो आपको दो ये दिख रही होगी पंखुड़ी, ये 2 पत्ती जैसा दिख रही है, इसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। अब कैलेक्स का मतलब देखो, जब फूल का निर्माण होता है, अब कोई भी फूल देखिए या गुलाब देखिए, जब गुलाब जब खिलता है, जब अपना बचपन में रहेगा, जब वो बचपना में रहेगा, तो पूरा ढका रहेगा, वो पूरा ऐसा पैक रहता है, पूरा एकदम ढका रहता है, तो वही क्या रहता है? वो कैलेक्स रहता है। कैलेक्स हरा कलर का दिखेगा, वो ऐसा ढका रहेगा। अब वही उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा बचाने में वही फूल को वही बचाता है, वही सुरक्षा देता है। कैलेक्स क्या करता है? वही सुरक्षा देगा, उसको ही बचाएगा, उसको ढक के रखता है। अब जब फूल आपका खिलने लगेगा धीरे धीरे, कैलेक्स का क्या होता है? जो गुलाब का, अब देखिए ये जो कैलेक्सवा है, जो ये कैलेक्स है, अब इसका काम क्या है? देखो ये क्या करेगा, फूल का जो मतलब फूल खिल रहा है, जो हरा कलर का रहेगा, जो ऐसा ढका हुआ रहेगा, अब देखो गुलाब का फूल देखिए ढका हुआ रहेगा, तो उसका यही काम है, वो उसको सुरक्षा देगा। तो कैलेक्स सुरक्षा देगा कैलेक्स। अब देखो जब बड़ा हो जाएगा, जब गुलाब का फूल एकदम खिल जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, तो एकदम इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो कैसा ढक जाता है, गुलाब के पंखुड़ियों से एकदम ढक जाता है। अब देखो ये इसका कैलेक्स समझ गए, पेसियोल समझ गए। आप बोलते हो कोरोला के बारे में, ठीक है, कोरोला के बारे में जानते हैं, कोरोला क्या होता है। अब जो फूल की पंखुड़ियाँ होता है, देखिए फूल का 2 महत्व समझिए। अब जो रात को खिलता है, जो रात वाले फूल खिलते हैं, उसको रात रानी फूल। देखो रात रानी, जो रात वाले फूल होते हैं वो एकदम ज़्यादा सुगंधित होते हैं, सबसे ज़्यादा सुगंधित होते हैं। वो रात के जो बर्ड होते हैं, जैसे आप रात के चमगादड़ देखोगे, वो घूमते रहते हैं और रात को वही फूल पे बैठते हैं और वही जाके उसका रस पीते हैं। अब मॉर्निंग वाले जो सुबह वाले फूल होते हैं, उसके अंदर फ़र्क क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा सुगंधित नहीं होते। अब जो सुबह वाले फूल होते हैं सबसे ज़्यादा सुगंधित नहीं होते, जो रात वाले होते हैं, रात वाले समझिए मोगरा हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, ये जितने भी फूल हैं रात वाले, ये सबसे ज़्यादा सुगंधित होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया जाता है? भगवान को चढ़ाने के लिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण के लिए ये होता है परफ्यूम बनाने के लिए। आप सबने देखा होगा, सबसे ज़्यादा इसका परफ्यूम बनता है। अब गुलाब के अंदर, गुलाब का भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर होते हैं उसके अंदर, जैसा पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के गुलाब। अभी तो एक और आ गया है मार्केट में, मतलब चेंज करते हैं, एक ब्लैक कलर का देखे रहोगे, ब्लैक कलर का भी गुलाब आ गया है आजकल मार्केट में। तो देखिए अब कोरोला की बात करेंगे, ये जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ क्या होती है? कलर होती है। अब कलर दायक क्यों होती है पंखुड़ी? जो कलर दायक इसलिए होती है, वो कीटों और भौरों को अपने तरफ आकर्षित करती है, कीटों भौरों को अपने तरफ आकर्षित करती है। अब वही जो भौरे जो भौरे रहेंगे, वही आएंगे फूल के ऊपर बैठेंगे और उसका रस पी के चले जाएंगे। तो समझ के जो कोरोला होगा वो क्या होगा? कलरदायक होता है। याद रखना, कोलोरा क्या होगा आपका? कलरदायक होगा, एकदम कलरफुल होगा, एकदम कलर वाला होता है। और कोरोला का काम क्या होता है? पंखुड़ी जो होती है फूल की, वो सबसे कलर वाली होती है। वो क्या करता है? प्रदान क्या करेगा? कीटों को अपने तरफ आकर्षित करेगा। किसको? जो हो गया मक्खी हो गया, फिर भौरा हो गए, ये जितने भी इंसेक्ट में आते हैं अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोरोला समझ गए? आप देखिए
अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है आपको यहाँ दिखाते थे, ये वाला पार्ट ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओवरी, यहाँ पे हम लोग लिखे ओवरी, ये वाला ओवरी, समझ गए। ये हिबिस्कस फ्लावर का एग्जांपल लेके हम पढ़ा रहे थे। देखो ओवरी है, ओवरी का काम क्या होता है, जो ये वाला डॉट डॉट देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पोलन ग्रेन। क्या होगा, ये पोलन ग्रेन। अब देखो अब क्या होता है, पोलिनेशन आप समझ रहे हो, जो पोलिनेशन क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है, अगर अभी बताएं, जो मच्छर जो ये भौरे हो गए, जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो फूल के ऊपर बैठते हैं, उसके ऊपर कुछ उसके पोलन ग्रेन लग जाते हैं। अब जो एक फूल पे तो बैठेंगे नहीं, 4 फूल पे जाएंगे, 4 पर पे बैठ के और वहाँ से अपना ग्रेन वहाँ से ले लेते हैं। देखो पोलन ग्रेन एक समझो, एक भौरा आके बैठता है किसी फ्लावर के ऊपर, अब वो फ्लावर के ऊपर बैठा है, वहाँ से उसका रस किया और दूसरे फ्लावर के ऊपर गया, उसके ऊपर उस फ्लावर का पोलन ग्रेन लग जाएगा। अब जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठता है, वो फ्लावर के ऊपर उसका पोलन ग्रेन गिर जाता है, मतलब उसके ऊपर चिपक जाता है। अब उसका क्या होता है, क्रॉस मतलब पॉलिनेशन हो जाता है। एक दूसरा आप देखे रहोगे, रेडिश कलर पिंक होता है, रेडिश पिंक होता है, फिर बहुत सारे वैरायटी के, फिर आप देखो वाइट और रेड कलर का भी फ्लावर आता है मार्केट में से बहुत सारे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो देखो ये वाला ओवरी के अंदर क्या काम होता है, जो पोलन ग्रेन होगा, जो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आप डॉट डॉट, वो पोलन ग्रेन किसके अंदर आएगा, यहाँ स्टाइल से होके अंदर आएगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर उसका वहीं से निर्माण होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो वो भी फूल का एक, जब वो बढ़ जाएगा वो भी एक फूल का प्रकार ले लेगा। तो ओवरी समझ गए। अब देखो स्टाइल की बात करते हैं, ये जो यहाँ तक ये जो बड़ी वाली है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो स्टाइल एकदम बड़ी सी यहाँ आप लाइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो ये स्टिग्मा होता है, यहाँ पे एक छोटा सा देखोगे, यहाँ पे एक स्टिग्मा होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। कैलेक्स समझ गए, पेस्टोल समझ गए, ओवरी समझ गए। अब कोरोला समझ गए रहेंगे। स्टाइल के बारे में, जो एक फूल की तरह निकला रहता है एक बड़ा सा हिबिस्कस फ्लावर के अंदर, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। अब स्टिग्मा समझ गए। अब एंड्रोशियम और गायनेशियम की बात करेंगे, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने देखा, अब देखो अब बात करेंगे एंड्रोशियम और गायनेशियम के बारे में। देखो एंड्रोशियम है, मेल के बारे में बात करेंगे। देखो अब मेल के बारे में हम बात करने हैं। जो मेल होगा, देखो मेल के अंदर हम लोग ने क्या बोला था, जो ये एंड्रोशियम होगा, एंड्रोशियम के अंदर 3 चीज़ आएंगे। कौन से 3 चीज़, देखो फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, पोलन ग्रेन। अब ये जो फिलामेंट होता है, ये हिबिस्कस फ्लावर देख रहे होगे, ये जो फिलामेंट है आपके सामने, ये देखिए, ये फ्लावर से यहाँ तक निकलती है इतनी बड़ी। आप देखो हिबिस्कस का फ्लावर देखो और कोई भी फूल देखोगे जो जिसके अंदर ऐसा बाहर निकला रहेगा, उसको उस बाहर उसके अंदर आप देखोगे इतने छोटे छोटे दाने जैसा दिखेंगे, आपको दाने दिखेंगे, उसके ऊपर क्या रहेगा, आपका पोलन ग्रेन। और जो एकदम बड़ा सा रहेगा उसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर, फिलामेंट के ऊपर क्या पाया जाता है, एंथर होगा, एंथर के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन। इस बात को याद रखना गया। देखो अब ये फिलामेंट के ऊपर क्या आएगा, आपका एक एंथर कुछ इस तरीके से होगा। देखो ऐसा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे दाने 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 जैसे रहेंगे। अब माइक्रोस्कोप में भी देखेगा, अपने कॉलेजेस में आप प्रैक्टिकल किए रहोगे तो आप सबको पता रहेगा पोलन ग्रेन कैसा दिखता रहेगा। तो आप जब एंथर को जूम करके देखो तो उसके अंदर छोटे के दाने दाने पोलन ग्रेन होंगे। पोलन ग्रेन क्या काम करते हैं, वापस ने पोलन ग्रेन क्या होता है, जब उनका मतलब कोई इंसेक्ट हो गया, कोई और इंसेक्ट लेके जाता है, जैसा भौरा होगा, कीटा होगा, कुछ भी लेके जाता है किसी और फ्लावर के ऊपर, उस फ्लावर के ऊपर बैठता है, तो उसका पॉलिनेशन वहाँ से चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पोलन ग्रेन उठ के गया है किसी और फ्लावर के पास। ये समझ गए। अब देखो एंथर के बारे में बात करेंगे। फिलामेंट के ऊपर क्या था, आपका एंथर है। एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन अभी बताया मैंने, पोलन ग्रेन क्या काम करता है, पॉलिनेशन का काम करेगा। यहाँ तक समझ गए। फिलामेंट का क्या काम होगा, जो फूल से निकला होगा उसको फिलामेंट बोलेंगे। अब फिलामेंट के ऊपर जो होगा उसको हम एंथर बोलेंगे। अब एंथर के अंदर जो पाएगा उसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। और एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, मेल भाग। क्या होता है, मेल भाग। अब देखो हम लोग गायनेशियम देखने वाले। देखो अब गायनेशियम जानते हैं, गायनेशियम क्या होता है। देखो गायनेशियम के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, नारी भाग होता है। गायनेशियम क्या होता है, नारी भाग होता है फूल के अंदर, उसको हम लोग गायनेशियम बोलते हैं। अब गायनेशियम के पार्ट जानेंगे, गायनेशियम के कौन कौन सा पार्ट होता है वो सब हम जानने वाले। देखिए अब जो गायनेशियम होगा इसको देखो, पहला पार्ट होगा आपका जो पहला होगा आपका ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब ये वाला भाग देखिए आपको, देखो ये वाला जो भाग है आपके सामने, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला, ये वाला भाग देखो, ये वाला, ये आपका क्या होगा, ओवरी। क्या होगा, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के थ्रू,
फिर यहाँ से स्टाइल से होके कहाँ पे आएगा, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आके उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। अब वो नया फूल बनना चालू होगा और फूल के बाद वो नया फल में निर्माण हो जाएगा। आप ये ओवरी समझ गए, ओवरी। अब स्टाइल के बारे में जानते हैं। देखो ये आपका क्या होगा, स्टाइल। देखो स्टाइल के बारे में जानते हैं। अब स्टाइल का क्या होता है, जो फ्लावर, जो फूल है, जो फुलवा है, जो आपके सामने पुष्प दिख रहा है, जो फूल है, फूल क्या करेगा, फूल के ऊपर जो रहेगा, जो बड़ा वाला लंबा वाला भाग होता है, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। उसका काम क्या करता है, जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन अंदर आता है, वो वहाँ से पोलन ग्रेन का एंट्री होगा, वही तलक इसका स्टाइल का काम होगा। स्टाइल का और भी फंक्शन होते हैं। हम स्टिग्मा की बात करेंगे। ये देखो, अब ये पोलन ग्रेन होगा, ये यहाँ पे क्या होगा आपका पोलन ग्रेन, ये वाला ये पोलन। अब स्टिग्मा, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आप देख रहे हो, ये स्टिग्मा, ये वाला भाग स्टिग्मा होता है। अब ये पोलन ग्रेन जब उड़ के आएगा इसके ऊपर बैठेगा, किस पे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर देखो एक स्लाइम जैसा रहेगा। अब फूल लेगा, फूल के ऊपर जब आप ऐसा ऊपर से आप देखोगे, उसको ऐसा टच करोगे, उसके ऊपर देखो आपको ऐसा चिपचिपापन लगेगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आया, फिर पोलन ग्रेन के थ्रू यहाँ से अंदर आएगा, कहाँ से, स्टाइल के थ्रू अंदर आएगा ओवरी के अंदर। स्टिग्मा के अंदर आपको अब जब कोई भी एक फूल लीजिए, आप कोई भी देखिए, या कोई भी फूल उठाइए, या गुलाब का उठाइए, किसी का गेंदे का फूल उठाइए, गुलाब को, जब उसके ऊपर आप वैसा उठा के देखोगे तो उसके ऊपर चिपचिपापन आपको महसूस होगा। तो पोलन ग्रेन चिपचिपापन इसलिए होता है कि जब पोलन ग्रेन आया तो उसके अंदर जाए, क्योंकि एकदम जब एकदम स्लाइम रहता है। अब चिपचिपापन इसलिए होगा, अगर समझो वहाँ पे रफ रहा तो क्या वो पोलन ग्रेन जो इंसेक्ट के थ्रू आया है, क्या उसके ऊपर चिपकेगा, चिपचिपापन रहेगा तभी चिपकेगा। अगर समझिए वहाँ पे सूखा है, एकदम बंजर जैसा है, तो क्या वो सूखेगा नहीं, क्या वो जो इंसेक्ट के थ्रू आया है पोलन ग्रेन, क्या वहाँ पे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उड़ जाएगा हवा के थ्रू। तो वहाँ पे चिपचिपापन इसलिए होता है, वहाँ पे पोलन ग्रेन आए और उसके ऊपर अटैच हो, फिर वो स्टाइल के थ्रू अंदर चले जाए। यहाँ तक समझ गए। स्टिग्मा का काम क्या होगा, वहाँ पे होगा चिपचिपापन। यहाँ तक समझ गए, पूरा ओवरव्यू आप समझ गए रहोगे। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट, आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट कीजिए। अगर नोट्स का भी प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम चैनल में जाके आप नोट्स देख सकते हैं। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया रहेगा तो आप प्लीज़ कृपया बताइए, तो हम अच्छे से और समझा देंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।